नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, छठी कक्षा की नई लेसन में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज तक हमने देखा है पहले पूरे पांच पाठ हमने देखे हैं और अगला जो पाठ हम देखने जा रहे हैं इसका नाम है मेरा अहोभाग्य। अब इस पाठ में करना क्या है तो प्रमुखताएं बताई जाए तो आप लोगों को यह पाठ अच्छी तरह से सुनना है, कथा की तरह सुनने के बाद समझना है। इस पाठ के लेखक जो है उनका नाम है चंद्रगुप्त विद्यालंकार और चंद्रगुप्त विद्यालंकार की विविध प्रकार की रचनाएं कौन कौन सी प्रकार की है तो वो है पहले संदेह, मेरा बचपन, न्याय की रात, चंद्रकला, पगली, 3 दिन, यह सभी प्रकार की रचनाएं चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने की है। और चंद्रगुप्त विद्यालंकार इस कवि का जन्म हुआ है 1906 में, जब रविंद्रनाथ टैगोर जी से चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी की विशेष प्रकार की भेंट हुई, तब उस प्रसंग का वर्णन चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी ने हमें इस कक्षा में पाठ के स्वरूप में दिया है, जो हमें देखना है, समझना है और उसके लिए आप लोगों को पहले पाठ पढ़ना जरूरी है, जो बात हम आज करेंगे। तो बच्चों ध्यान दो, फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। वहां एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लसित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। आप लोगों को भी किताब में देखना है, पाठ पढ़ना है मेरे साथ साथ। निश्चित दिन कलकत्ता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहरा गया। यह अतिथि भवन अशोक वृक्ष के सघन उपवनों के बीचों बीच बना गया था। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी। जैसा सोचा था वैसा ही पाया। ऊपर की मंजिल की ओर एक कमरे में हमें ठहराया गया। कमरे में बाहर की विस्तृत बरामद था। बरामदे में खड़ा होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बहुल वृक्ष दिखाई देते थे, जो आप लोगों के सामने ठीक इसी वक्त किताब में जो आप लोगों को दिख रहे हैं, यह है शांति निकेतन की वह बिल्डिंग जहां वह सब लोग रुके थे। दूसरे दिन प्राप्त काल में ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अंत कार्यक्रम की बैठक में वो नहीं आ पाएंगे। मैं बहुत निराश हो गया। तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हमें लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है, तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतजार करने लगे। मध्याह्न के बाद गुरुदेव जी भेंट हुई। करीब 4 बजे होगी। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी भी हो, मतलब साथ में कुछ 2-3 आदमी भी रहे, यह रविंद्रनाथ जी की धारणा थी। पर जब उन्होंने हमें 15 जनों का देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही, इस मकान में जगह की कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 बरस पहले मैंने कहानियां लिखना शुरू किया था, तो इस क्षेत्र में एक आध ही आदमी था। मेरी प्रारंभिक कहानियों के ग्रामीण जीवन के संसर्ग का यही वर्णन, उससे पहले इस तरह की कोई भी चीज बांग्ला भाषा में नहीं थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता को मनोरुत्त के दर्शन होते थे। उन कहानियों में कुछ जैसी चीजें थी संसार के किसी भी देश में आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। मतलब एक सा ही मतलब आदमी खुद का स्वार्थ ही हर वक्त हर समय देखते रहता है। इसी तरह वार्तालाप होता रहा। हम सबके लिए यह एक मानसिक खाद्य था। आश्चर्य की बात यह थी कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे, चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसी किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तब मेरी वह सचमुच ठीक न
मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे असाधारण उल्लास की अनुभूति होती रही, पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहरा गया था उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफी समय तक रह चुके थे, तब तो मेरी खुशी का ठिकाना ही न रहा। ओहो, मुझे तो यह बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा। क्या यह सब सच है? मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। इस गीतांजलि रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने लिखी हुई थी। विविध प्रकार की रचनाएं रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने लिखी हैं, और यह इन रचनाओं का महत्व आप लोगों को तब समझ आएगा जब आप लोग बड़े होकर विस्तृत पढ़ेंगे, लिखान काम करेंगे। अब यह पढ़ते समय मैंने जब पढ़ा तब मेरे सामने जो जो बातें लिखी गई वो आंखों के सामने आती गई। क्यों? क्योंकि मैं मन लगाकर पढ़ रहा था। आप लोगों के सामने भी जब तक उसी प्रकार का चित्र, उसी प्रकार का वर्णन आप लोगों की आंखों के सामने नहीं आता है, एक बार पढ़िएगा, दूसरी बार पढ़िएगा, तीसरी बार, आप लोगों को उसका अनुभव जब तक आता नहीं तब तक आप लोगों को पढ़ना है। बच्चों, आज हमने रविंद्रनाथ ठाकुर जी से, अपने लेखक चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी की जब बात हुई, भेंट हुई, उसका वर्णन किस प्रकार किया गया है यह इस पाठ में देखा है। अब इस वर्णन का सार मराठीत ज्याला चोथा म्हणतात की त्यामधून आपण काय शिकलो, हमने क्या सीखा। अब ये इस प्रकार का कथा है जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी और चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी की दोनों में हुई थी। आज के लिए इतना ही देखेंगे। अगली लेक्चर में हम इस पाठ का सारांश देखेंगे। धन्यवाद।